वेलकम बैक टू माई चैनल। पहली वीडियो ज़रा थोड़ी लेंथी हो गई थी, मैंने कहा उसका सेकंड पार्ट हम बना लेते हैं। तो वो शेख साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है दोबारा। उस्ताद शेख नदीम आलिया टाउन, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा शेख साहब, हमारी बात हो रही थी कबूतरबाजी के मुतालिक ना, वो तो बीच में रह गई। तो दूसरा नंबर पर मुझे ये बताएं कि लाहौर की कबूतरबाजी क्या है, इसको यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है? तो ये भाई यूनिवर्सिटी इस वजह से कहा जाता है, देखें माशाल्लाह इधर हर तरह का कबूतर और मेयारी कबूतर मिलता है। ठीक है। और शौक भी पूरी दुनिया में जितना इधर होता है कहीं नहीं होता। शेख साहब, मेरे हिसाब से जितने भी अरब कंट्री में कबूतर गए हैं जो वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो भी लाहौर से कबूतर गए हुए हैं। हाँ जी, लाहौर का नाम पहले नंबर पे आता है। ठीक है। और टैडियों की वजह से ना ये माशाल्लाह और अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। इसके कबूतर तो पहले भी थे मगर टैडियों ने ना जो जैसा देखो, ये तो मैंने सुना है, मैंने देखा है, जो रूज टैडी कबूतरों पे आ गया ना, शायद किसी कबूतर बनाए, बहुत मुश्किल। लेकिन एक इसका बैड फैक्टर आपको बताऊं मैं, जितना इस टाइम पे दड़बियों में गली मोहल्लों में कबूतर उड़ रहा है ना, वो भी टैडी गोल्डन ही है। तो ये भाई ये पहले भी आपको मैंने बात बताई कि ये जो बातें ना सारी कि कबूतर अपने इलाके के, बहुत अच्छी बात है मगर जो अच्छा है वो हर जगह ही काम करेगा, हर जगह काम करता है। इनमें भी सारे अच्छे नहीं हैं। शेख साहब, बहुत बंदे मैंने देखे वो कहते हैं हमारे जोड़े के सारे ही शाम शाम बैठते हैं। नहीं यार, नहीं, मुश्किल है, नहीं समझ नहीं शेख साहब मुझे ये बात बताएं, अब दड़बी में बैठ के एक बंदा, या ये जो लारी डे बाज़ार लगते हैं वहाँ बंदा बड़े फ़ख्र से कह के कबूतर बेच रहा था, जी चौधरी साहब वाला कबूतर, मियाँ नज़ीर साहब वाला कबूतर, ठीक है, फलाने वाला कबूतर, बड़े जोश व जज्बे से कह रहे होते हैं कि उन यार ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये बड़े लेजेंड कबूतरबाज हुए हैं, उनका नाम लेके कबूतर बेच रहे हैं, उनकी रेपुटेशन पे असर नहीं पड़ेगा। हर आँख लाल आँख वाला वो मियाँ साहब के सपोर्ट कर दिया इन्होंने। हाँ जी। वो अच्छा हो ना हो। अच्छा आप एक चीज गौर करें, जिन्होंने कबूतर देखे हैं ना चौधरी साहब वाले या मियाँ साहब वाले, वो अभी भी दिखाते हैं माशाल्लाह। आप देखें उनके जैसे कबूतर मिलते किसी के, वो चेहरे ही और हैं, बिल्कुल मुशाबत ही नहीं मिलती। और चाइना के अफराद उनके चेहरे और हैं, पाकिस्तान के और हैं। अच्छा शेख जापान के और साहब, हैं। आपका सियालकोटी कबूतरों से इत्तेफाक कैसा है? तो ये भाई उनमें भी जो अच्छे हैं वो क्या बात है, जो नहीं अच्छे वो नहीं अच्छे। बिल्कुल। इस जगह पे आ गया ना बंदे का, देखें मैं लाहौर का हूँ, आप कहें लाहौरी कबूतर नहीं अच्छे, हाँ जी, मेरा इख्तलाफ हो जाएगा आपके साथ। बिल्कुल। क्यों यार, सारे क्यों कह रहे हैं जैसे लाहौरियों को सारे कहते हैं लाहौरी सारे ही भाग गए या सारे नहीं अच्छे, नहीं यार ऐसी बात नहीं होती। शेख साहब, आप बहुत शमस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये पार्टी मेरे ख्याल से बहुत पुरानी पार्टी है। जी माशाल्लाह। और आपके नॉलेज में शायद हो, बाऊ शमस के टाइम पे भी जौनसरे कबूतर, बाऊ शमस साहब के पास, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उनके पास भी जौनसरे कबूतर थे, जो टैडी तो बाद में है यार। हिस्ट्री के अंदर पहले कबूतर जौनसरे थे। टैडियों की मेकिंग तो जौनसरे कबूतरों से ही है ना। टैडी तो बाद में बने, ये ठीक है। तो हर बंदा ही अब जानता दुबई में जौनसरे कबूतर दिखा रहे हैं, उनको टैडियों को टाइटल दे दिया गया है, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि कबूतर जौनसरा है उसको टैडी कही जा रहे हैं। इट्स मीन के है। असल में ना तो ये भाई जो भी कबूतर बल्ला मत्था आ गया, हाँ जी, वो यहाँ से सफेद आ गया, चिट करने जिसको कहते हाँ हैं, जी, वो टैडी के नाम लग गया। इनमें भी है 35 वालों में भी, जॉनसनों में बड़े बड़े अली वाले कबूतर, अली वाले कबूतरों में। मगर देखो ना, नहीं देखे तो फिर अगर आप एक चीज को जानते हैं तो आप तो उसी वक्त बोलोगे नहीं यार ये गलत बात हो रही है। बिल्कुल मुशावत मिलती है कबूतरों से, मगर नाम ही दे देना हर कबूतर को, हर नस्ल को, हर बंदा ही है, 1% भी टैडी नहीं होता वो भी कहता है ये टैडी टैडी कबूतर है। बिल्कुल, तो फिर ऐसे ही है ना, जो दिल करता है कह देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शेख साहब, ये जो अब माहौल माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सफ़र तय हो रहा था लाहौर में शौक का, बहरहाल हमें तो ज़रूरत नहीं है कि वो जो भी जैसे भी हुआ है, लेकिन हमें हमारे लिए तो सब काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, लेकिन ये हुआ तो गलत है। लेकिन इसका तरीक़ाकार अगर चेंज होता ना, देखो हम व्हाट्सएप अक्सर बैठ के कहते थे यार आपके शहर में आपके घर कोई मेहमान आ जाए ना, कभी आपका दुश्मन भी आ जाए,
तो आपका काम नहीं बनता उसको रुसवा करना, ये हमारा मज़हब कहता है, ठीक है। तो वो अब हर बंदा कह रहा है वो आए थे, उनकी कोई बातों को आप बर्दाश्त करते, वो मैं तो ये कहूँगा ना कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। जो भी था बहरहाल ये शौक अच्छे तरीके से तय होता, उसके बाद हार जीत होती, फिर जो मर्जी करते रहते। फिर भी नहीं करना चाहिए था ये भाई। अब भी देखो शेख साहब देखें एक लोग जो है ना, अभी भी लोग वो लोग लगे हुए हैं जिनका शौक से दूर दूर तक लेना देना ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ देखो एक बंदा पसंद आ गया, उसकी चाहत में दूसरे को डिग्रेड करना, ये भी अच्छी बात नहीं है, हमारा मज़हब नहीं ज्यादा देता। ये बस ये काम चल रहा है। शौकीन बंदा देखें, आपको दुनिया जानती है, मुझे जानती है, बिल्कुल सबको जानती है। जो शौक में वो ऐसी बात नहीं करेगा जल्दी, उसे पता है मुझे पूछ हो जानी है। बिल्कुल ऐसे ही। अपनों ने ही कहना है कि नहीं यार माफी मांग, माजत कर। हाँ जी। अब एक बंदा उसका पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से है, किधर से है, वो जो मर्जी कहता रहे। तो ऐसे दुनिया ना, ये अच्छी बात नहीं, किसी को नहीं कहना शेख चाहिए। साहब ये शौक ऐसा चल रहा था जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। बाकी मजा बड़ा मैं कहता हूँ कि गली मोहल्लों में जो जिनको शौक नहीं ना भी है, उनको भी जूसी। अच्छा ये देखे ना, जिनको शौक का नहीं पता, ये साले हैं, ये अभी कुछ भी नहीं है। मतलब को पहले शौक का हुसन ये भी था, कारकर्दगी वगैरह जो हुआ वो पूरे साल का इसमें ऐड हो गया। ये देखें, ये 2020 का साल है, आ रहा है नजर, ये थोड़ा सा आगे करें। हाँ जी, अब आ रहा है नजर। 5 कबूतर 7 बजे के बाद बैठे। अच्छा ये अब तो नहीं छुपाया ना? नहीं, ये 2020 का है, एक और करें। हाँ जी 2020 का है। इसके अंदर भी ऐसे ऐसे हमारे लाहौर के खिलाड़ी हैं या पंजाब के खिलाड़ी हैं। जब पंजाब मुश्तरका भी नहीं उड़ता था तब के भी खिलाड़ी हैं। ठीक है। मगर देखे ना, ये लाहौर के कबूतर हैं, लाहौर ही उड़े हैं ना। बिल्कुल। जब अच्छा सेट बन जाता ना तो ये भाई अच्छे कबूतरों में अच्छा सेट और किस्मत भी साथ देती है, तो फिर माशाल्लाह क्या बात है। बिल्कुल। ये कोई तयन नहीं है, ये किसी का फान। अच्छा शेख साहब, एक बड़ी और बात देर में जहन में आ गई है। एक साल कबूतर जिस तरह माशाल्लाह से कबूतर लोगों को उड़े हैं, 7 कबूतर 7 बजे के बाद जी, तो ये अगले साल क्यों नहीं होता? कबूतर तो वही होते हैं, बंदे भी वही होते हैं, जगह भी वही होती है, छत भी वही होती है, अगले साल क्यों नहीं उड़ते? अगर तो कबूतर वही है ना, पहली बात तो ये भाई कबूतर वो नहीं रहते। देखे ना, छत वही है, बंदा भी वही है। ठीक है। अगर कबूतर वो नहीं है ना, उस तरह के उस लेवल के नहीं है, तो इसमें 2 चीजें रह गई बंदे की। क्या? मसलन एक बंदा कहता है मेरी दवाई बहुत अच्छी है, तो दवाई तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल खत्म हो गई। अब एक बंदा कहता है मैं बहुत समझदार हूँ, समझदारी भी खत्म हो गई। कबूतर अच्छे मिले, वो अल्लाह की तरफ से साथ हुआ, आपका नाम ले। हाँ समझदारी ये देखे, कबूतर को तैयार करना जो है ना, मतलब आज बैठा है जेठ में, तो परसों भी वो अच्छे टाइम पे बैठे, इसको कहते हैं उस्तादी। बिल्कुल। अब उस्तादी ये नहीं है कि वो दादा 8 दिन बाद उड़ाना कबूतर, वो तो गोली लगा के उड़ जाते हैं, वो भी अच्छा ही होता है, उड़ता है। बिल्कुल। ये अच्छा कोई ना मेरी साइड ना किसी की साइड, जो बंदा अच्छी बात अच्छी सोच रखता है ना, जो अपने अंदर जानता है। मैंने आपको बताया, आपने कहा जेठ नहीं उड़े, बड़ा दिल करता था अगर मैं इतने कप उड़ सकता हूँ हर सीजन के। मैं तकरीबन लाहौर में 25 कप उड़े, तो मेरी एंट्री है उसमें माशाल्लाह, बगैर लिखवाए भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, बंदे को शौक हो, कबूतर भी हो पास, छत भी आपको इसमें ही हम वीडियो दिखा देंगे मोबाइल में इंशाल्लाह। छत भी मजेदार पूरी। तो जेठ नहीं उड़ा गया, तो मैंने आपको सीधा बताया कबूतर ही नहीं थे, कबूतर नहीं थे उस लेवल के, और पता भी नहीं था। ये भी साफ बात है, कैसे पता नहीं था? छोड़ते हम भी ऐसे ही थे, 500, 200, 400। अच्छा, ठीक है ना, मगर फिर भी ये गेम है सारी पीछे जोड़ों की। अच्छे जोड़े, अच्छे कबूतर, म्यारी, फिर आगे तादाद, छोड़ के उनमें से बांधे। शेख साहब बगैर तजर्बे की बात कर रहा, अगर आपको तजर्बा है, आप फर्क जानते हैं, फिर थोड़े जोड़े, हाँ अगर तादाद भी हो तो अच्छों की होना, अच्छों की हो, थोड़े जोड़े हो, अच्छे हो, और बंदा समझदार हो, उड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। जैसे आपका खर्चा 2 लाख है ना, तो रह जाएगा तकरीबन 50,000 इंशाल्लाह, अगर आपको समझ है।
बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब ये एक इल्म है, और कबूतरों के अंदर अच्छे बुरे कबूतर हैं। अच्छे के साथ अगर अच्छे लगाएंगे तब भी हमें 100% नहीं है कि अच्छे ही निकलेंगे, उनमें से भी कोई हल्के हो सकता है, कोई माँ बाप से भी अच्छे निकले। वो आपकी परख है, आपने पहचानना है कि यार ये वाला नहीं है। शेख साहब किसी दिन कोई प्रोग्राम बनाया, बताएं ना कि हमारे देखने वालों को ये देखें सदका जारी किया ना ये मैं आपको अच्छा अमल। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मेरा समझाने का तरीका शायद आपको ना पसंद है। बिल्कुल। हाजी इमरान उस्ताद बकर मंडी वाले, वेरी गुड यार, ये रोजाना तलीम ही यही देते हैं, ये पार होना चाहिए। ये तकरीबन इतनी रिकॉर्ड उनकी हम भी देखते हैं ना, इतनी रिकॉर्डिंग है, अच्छी परख है, हमें भी वही पता है। देखे ना, मैं कह रहा हूँ वो वीडियो रिकॉर्ड है, आप देखे आपको हर चीज़। अब वो कुछ बंदे तो 99% कबूतर बता रहे हैं, 98% कबूतर बता रहे हैं। वो हर कबूतर 98, 99, एक तो 100 भी हो गया, मैंने आपको भेजा था। शेख साहब आप मुझे हमारे पास 50 प्लस हो जाए हम कहते हैं बड़ी बात है। हाँ जी। वो इस वजह से ना, देखें तो ये भाई एक बंदे की विरासत में है जायदाद, बाप दादा की, 100 मुरब्बे, 10 मुरब्बे, एक मुरब्बा ही नहीं मान। बिल्कुल। एक बंदा वो रोटी नहीं पूरी हो रही, वो खुद बनाया, तो वो तो मेरे हिसाब से जो दूर जा रहा है वो बिल्ली अदा करेगा या बच्चों की फीसें, तो मरला बहुत दूर है। ये कबूतर जो है ना, जिनके पास है समझ ले जायदाद है उनको, वो विरासत में मिली है, चाहे पैसों से मिली है, चाहे उनके बड़ों से मिली है, चाहे उस्तादों से मिली है। अच्छा शेख साहब, अगर हमने तीसरे पार्ट में कुछ कबूतरों का भी शो करवाना है, आप ऐसी कोई मोटी मोटी सी कोई अच्छे कबूतर की कोई निशानदनियाँ ये बताएं कि जो एक अच्छे कबूतर के अंदर खसूसियत, कॉमन सी कुछ चीज़ें हों कि जो कबूतर में होना ज़रूरी होती हैं। कबूतर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप जितने भी कबूतर उड़े देखेंगे ना इंशाल्लाह, उनके पर दुम से इतने इतने छोटे होंगे। अच्छा। अच्छे कबूतर आप उड़े देखेंगे, उनके शेख पास। साहब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से आपसे थोड़ा सा करूँगा। अब कबूतर की जब पर पुटाई होती है, पर पुटाई के बाद कुछ कबूतरों के पर दुम से बाहर भी चले जाते हैं, दुम से दरमियान, दुम के बराबर भी आ जाते आपने हैं। साथ क्या लगाया कुछ, हाँ जी। आपने देखना है 100 में से परसेंटेज, उड़े कबूतर 100 में से 80 इस पर के होंगे। ठीक है। तो देखा ना, आपने साथ क्या दिया कुछ अब देखें माशा, कुछ कबूतर उड़े हैं, हमारे उस्ताद है, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं जोड़ों का कोई काम नहीं है, हड्डी का कोई काम नहीं, मेरी एक मादी ऐसे उड़ी, एक है, सारे तो नहीं है ना, सारे थे ना, वो एक उड़ी है यार, वो उड़ गई, अच्छे अच्छे पर की मालक होगी, अच्छी नस्ल की होगी, अच्छा उसका बाकी किरदार भी होगा। अब ये लाहौर में चैंपियन कबूतरों में है उस्ताद मुंज़िर मेहंदी के। हाँ जी। अब वो कबूतरों के पर दिखा रहे थे, शो करवा रहे थे, कबूतरों के पर कैसे थे? वो बारीक निकले हैं, निकले हैं, पहले नहीं थे। पहले नहीं थे। अच्छा, फिर भी आप देखें कि वो जो मादी सोलर वाली है हाँ जी। कैसी है, मुख्तलिफ हिसाब से जौनसरी तो कबूतरी है। काम भी उसका कैसा है, हाँ जी। तो उसके पर कैसे थे, एंड पर म्यार जो है ना, म्यार वो आपको खुद ही बताएगा। मुझे भाट साहब ने एक चीज़ बताई है, उन्होंने कहा कबूतर के अंदर कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर लेना, पर उन्हें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पर का बहुत खसूसियत है। कहते जिसके पर अच्छे होंगे वो घंटा 2 घंटा ज़्यादा ही उड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका तजुर्बा है। अच्छा शेख साहब, कबूतर के अंदर आप सबसे प्रेफर किसको जो कहते हैं जी? कबूतर में सबसे पहले सियान, फिर शान, फिर परवाज़, क्या ये हकीकत है? तो ये भाई ये देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं जिस्म। अच्छा। आपके हाथ में सबसे पहले जिस्म आना, जिस्म आते ही ना हाथ में, वो आपको बता देता है कि मैं कुछ हूँ। उसमें आप मलाई में समझ लें, ठीक है, ठीक है, या ये समझ लें, हड्डी पूरी समझ लें, मतलब सारी चीज़ें उसमें आ जाती। जब ऐसे पकड़ते आपको, आपके हाथ बता देते हैं ये कबूतर इतने % क्रॉस कर गया, ठीक है, ठीक है। फिर पर का बहुत होना जरूरी है, अच्छा, ठीक है। पर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आँख का अंदर होना, बाहर होना, बड़ी होना, खूबसूरती कैसा है? छोटी होना, नहीं नहीं, उसके अमल दखल है, हर चीज़ का अमल दखल है। मगर ये क्वालिटियाँ देखो, एक कबूतर जेठ का आपका साथ साथ हो बैठा है, आपने उस तरह के बनाने हैं, आप देख ले उसको, उसका स्ट्रक्चर देखिए, उसकी आँख देखिए। शेख साहब, कबूतर की वापसी कहाँ पे है? वापसी हर चीज़ में ही है, मतलब कि कहते हैं ना, उसके अक्ल दिमाग में है, आँख का भी उसमें रोल है, उसके परों का भी रोल है, परों के साथ ही है ना वापस। बिल्कुल। तो ये एक जगह वापसी नहीं कह सकते, मैं तो नहीं कहूँगा। अच्छा, ठीक है। बड़ी चीज़ें हैं वापसी की, हम देखते हैं। मसलन आपको बता देता हूँ, आप
आँख भी अच्छी है, पर भी अच्छा है, अक्लमंद भी बहुत है। ठीक है। वो जिस्म उसका कहता है कि 6 घंटे से बाद ना बस फ्यूज हो जाना। तो कहाँ गई अकल, कहाँ गया पर? बिल्कुल। वापसी उसकी ताकत ने नहीं आने दिया उसे वापस। कहीं आराम करेगा, बैठ के अगले दिन आ जाएगा, या तो वो उसको टाइटल मिल जाएगा जी कबूतर मरा रात रह के अगले दिन आया। ऐसे ही है। फिर असल जो कबूतर है ना, घर ही बैठते हैं, वो 13-14 घंटे ऐसे नहीं जाया करते कि रोजाना ही वो अगले दिन, रोजाना ही अगले दिन, प्रवास नहीं पूरी होती जी। नहीं, ये इनमें तो ये भाई बड़ी चीज़ है कबूतरों में। ठीक होगा। अच्छा, मैं अपने हम दोस्तों को कुछ पार्ट 3 बनाएंगे, ये मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज कर लूँगा। उसमें शेख साहब के कुछ कबूतरों का शो करवाएंगे। माशाल्लाह से शेख साहब के पास सियालकोटी कबूतर भी हैं, टैडी कबूतर भी हैं, लाल आँखों वाले कबूतर भी हैं। माशाल्लाह से बहुत लिमिटेड सी सिलेक्शन है। आपने तीसरा पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना। हमारी ये वीडियो भी आप देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो अब आपको कबूतरों का शो करवाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें। हमारी वीडियो बेमकसद नहीं होती, हमारी हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई इल्म होता है। भट्ट साहब की वीडियोज़ के अंदर वो तो देखें इल्म के ख़जाने इल्म बांट रहे हैं। शेख साहब को प्रैक्टिकल कबूतरबाज हैं, इन्होंने थोड़ा टाइम में शौक़ किया है, अच्छा शौक़ किया है और अपना आप बताया है। और शेख साहब का मौक़िफ़ एक ही है कि कबूतरबाजी करनी है तो वो अच्छे कबूतरों के साथ होगी। कबूतर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपका टीम वर्क का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम जो फाइनेंशली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि ये शौक़ पैसे का भी है। और एक बात है ये भाई जी, ये जो रहनुमाई है ना जी, ये लें, चाहे कोई बंदा भी हो, वो आपको पकड़ के कह रहा है ना कि भाई ये कबूतर ऐसा होना चाहिए या ये खसूसियत है, ये तो ले, मुफ्त में मिल रहा है। वो तो उसको तनाला ना बनाए, या ये ना कहे नहीं 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 तुझे क्या पता, जो मेरे उस्ताद को पता है। यार सबको ही पता है, मगर बताने से पता चलेगा ना। तो चाहे आपका उस्ताद है चाहे किसी का भी, अगर आपके साथ मोहब्बत है, इल्म आपको जिधर से भी मिलता है ले लें। कहीं इल्म के लिए आपको चीन जाना पड़े आप चीन जाएं। और ये तो देखे इतना देखे, जब तक ये जो गोलियां है ना, गोलियां मेडिसन जिससे कबूतर उड़ाते हैं, आप बंदे को पुड़ी बना के दे दें, वो लगाए, ठीक है, उड़ेंगे कबूतर, उड़ गए। जितनी देर हालांकि गोलियों का कई बंदे है तो वही है ना मेडिसन, 3-4 गोलियां बिल्कुल। वो कई बंदे देख के वो मिलाते भी हैं, लेबॉर्ट्री में भी लेके जाते हैं, कितनी कितनी मकदार है, मगर दिल में मुतमईन नहीं होता जितनी देर तक बनाने वाला ना बताए। हाँ जी, उसके सामने लगाए ना और रिजल्ट आए ना। शेख साहब अब मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताते चलूँ, बड़ी पुरानी बात है उस्ताद करीम बख्श के टाइम की। इनके लाहौर में उस्ताद हुए हैं डेंटर, बड़ी मशहूर साथ हुई है लारस रोड पे। उनके कोई बंदे थे वो कबूतरों को कुछ चीज़ देते थे, वो बताते नहीं थे, उन्होंने हलफ दिया हुआ था कुरान पर उठा किसी को बताना नहीं है। भट्ट साहब ने उनको ले गए, उनको गुस्से से उनसे पूछा, वो बताते नहीं थे। फिर समझे कि हाथापाई होकर उन्होंने बताया हुआ है। मुश्कपुर का बहुत अमल दखल है। हाँ जी, वो भी, मगर ये बनाना ये वो पता क्या करते थे शेख साहब, कबूतरों को फिरतों के अंदर आदी करते थे। जो कबूतर उनका मुश्कपुर पर लग जाता था ना, वो कबूतर उनका समझे कि वो कबूतर सबको मार के बैठता था। अब देख ले, सवाल में जवाब होता है। हाँ जी, हर चीज का एक रोल है। हाँ जी, आपने कहा आदि करते थे, हाँ जी, आदी करते हैं। हाँ? अब एक बंदा वही मशहूर बगैर आदि किए हुए कबूतर, वो कबूतर देखे वो तो चांस ही है ना, चांस है और रिस्क है वो। अगर तो चल गया तो उस्ताद वैल्यू, वेरी गुड। अगर नहीं इसको नहीं पता। अच्छा शेख साहब एक इसने और बताया बात है आपको। करते। हाँ, अब देखें एक उस्ताद है, उसके 10 शागिर्द हैं, एक शागिर्द का रिजल्ट आ रहा है शाम तक, 9 शागिर्द नजर ही नहीं आ रहे। तो ये बात है ना, ये आपने बहुत अच्छी की। इधर ऐसे ऐसे उस्ताद हैं माशाल्लाह, बल्कि हर जगह ही है। अल्लाह उनके ज़िंदगी ताने से 50 छतें उठती हैं, हफ्ते की रात को दवाई जाती हैं, मैंने खुद देखा। हाँ जी, मगर आवाज़ नहीं आती। हाँ, उस छत से आवाज़ आएगी जिधर मेहनत है और अच्छे कबूतर हैं। अच्छे कबूतर जिधर भी हैं उधर से आवाज़ आनी है। आपने जोड़े रखे घर, कबूतर अपनी आवाज़ आप निकालते हैं, बिल्कुल। मसलन
वो मजबूर कर देता है उसका बच्चा पूछने पे, यार ये किसका है, इसका बाप माँ बाप कौन सा है। बिल्कुल। वो खुद ही ढूंढते हैं, फिर जिसका होता है उसको भी पता चलता है कि इसकी बात बार बार आ रही, तो ऐसे कस्में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें शेख साहब, अब हम चलें शौक की तरफ, थोड़े से कोई अपने कबूतरों का शौक करवाएं तीसरे पार्ट में। जज़ाकल्लाह जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।